Hello to everyone. Now we will discuss about phases of NPR मतलब phases of nurse patient relationship। इसके पहले हमने देखा कि कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। फर्स्टली हमने देखा कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता क्या है, देन हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, देन हमने उसका गोल्स देखा था, फिर हमने देखा कि कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। अब हम देखते हैं कि फेजेस कितने होते हैं, कौन से होते हैं, किस फेज़ में क्या होता है। तो अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ ए प्रोसेस दैट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ 4 फेजेस। मतलब जो नर्स और जो पेशेंट के रिलेशनशिप में क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम 4 फेजेस के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, ईच फेजेस हैज़ इट्स आइडेंटिफिकेबल टास्क and skills. It is the continued process that need a planning and the goals are set every phases of relationship. तो अब क्या है कि जो इसमें क्या होता है, अब 4 फेजेस है अपने इसके, तो इसमें हर फेज़ में क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेबल एक टास्क होता है जिसको नर्स को अपने स्किल्स के थ्रू क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है ना। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, जिसमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, गोल्स सेट करने की ज़रूरत होती है हर एक फेज़ में। जो इस नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का जो फेज़ है वो क्या होता है, एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। इसमें हर फेज़ में एक टास्क आता है नर्स के सामने जिसको वो अपनी नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स के थ्रू क्या करती है, फुलफिल करती है। और ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है और इसमें क्या होती है, इसको ज़रूरत होती है कि पहले प्लानिंग की जाती है, गोल्स सेट की जाते हैं, देन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो देयर आर मेन 4 फेजेस। अब हम देखते हैं कि वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं। फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो फर्स्ट फेज है इसका प्री इंटरेक्शन फेज, सेकंड फेज आता है इंट्रोडक्टरी फेज, थर्ड फेज आता है वर्किंग फेज एंड फोर्थ एंड लास्ट फेज है इसका टर्मिनेशन फेज। तो अब हम देखेंगे प्री इंटरेक्शन फेज। अब प्री इंटरेक्शन फेज होता क्या है, इसको यहीं देख लेते, हेडिंग से समझ में आ रहा है। प्री मीन्स पहले, इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्शन के पहले, मतलब किसी से मिलने के पहले या किसी से बातचीत करने के पहले, इंटरेक्ट होने के पहले जो फेज़ होता है दैट इज़ प्री इंटरेक्शन फेज। तो दिस इज़ ए सिमिलर टू प्लानिंग स्टेज बिफोर एंड इंटरव्यू। मतलब क्या है, इस फेज़ में क्या है, ये फेज़ जो है एज अ सिमिलर टू प्लानिंग होता है। मतलब जो प्लानिंग की जो स्टेज होती है वो उसी के सिमिलर होता है। मतलब हमें प्री प्लान करना होता है पेशेंट के अपने कांटेक्ट में आने से पहले, पेशेंट से मिलने से पहले, है ना। अभी हम पेशेंट से मिले नहीं हैं, पेशेंट से कोई हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इंटरव्यू नहीं हुआ है, उसके पहले की जो स्टेज होती है वो होती है प्री इंटरेक्शन फेज, जिसमें कि क्या करती है नर्स, पहले से ही क्या करती है, प्लानिंग करती है। She may have some information regarding the patient before the first face-to-face meeting। मतलब अब ये बोल रहा है कि इसमें क्या करना है, नर्स को जो पेशेंट्स की जो हेल्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करना है, नर्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है ना, बिफोर फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग। मतलब जब फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है पेशेंट से, ना पेशेंट नर्स से मिली है, ना नर्स पेशेंट से मिला है ना, तो उससे पहले क्या करना है, हमें उनके बारे में जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। किसको, नर्स को। द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड दैट इज पेशेंट नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री। मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो सकती है,
पेशेंट का नाम हो गया, जो वहाँ हॉस्पिटल में जो रजिस्टर होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें होता है, जो मेंटेन रहता है, उसमें क्या है, पेशेंट का नाम लिखा रहता है, एज सेक्स लिखा हुआ रहता है, पेशेंट कहाँ का रहने वाला है, पेशेंट की जो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट को की मतलब चीफ कंप्लेंट क्या है, पेशेंट किस प्रॉब्लम से आया था, और पेशेंट की प्रॉब्लम क्या, जो डिसीज़ है उनकी डायग्नोसिस क्या है, क्या डायग्नोसिस बनी है, देन सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट की, पास्ट की, ये सब जो है उसमें एंट्री होती है। तो वो क्या करना है, नर्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है ना, कलेक्ट करना है। तो ये इससे क्या होगा कि नर्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्री इंटरेक्शन फेज़ का मतलब यही है कि नर्स पेशेंट से मिलने से पहले, पेशेंट से फेस टू फेस मीटिंग करने से पहले, इंट्रोड्यूस होने से पहले जो डाटा कलेक्ट करती है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है पेशेंट की डिसीज़ से रिलेटेड या और पेशेंट से रिलेटेड जो भी है डाटा, जो भी नेम, एज, सेक्स, जो भी है, एड्रेस है, हिस्ट्री है, पेशेंट की कंप्लेंट क्या थी, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करती है, तो ये होता है प्री इंटरेक्शन फेज़। देन हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्टरी फेज़। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज ओरिएंटेशन फेज़ और प्री हेल्पिंग फेज़। मतलब क्या होता है, ये ओरिएंटेशन फेज़ होता है या फिर प्री हेल्पिंग फेज़। मतलब जब क्या है, ओरिएंटेशन मतलब कि नर्स क्या कर रही है, पेशेंट और नर्स की अब फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है, फेस टू फेस जो है नर्स और पेशेंट आमने सामने हैं और इंट्रोडक्शन दिया एक दूसरे को। देन क्या है, ओरिएंट करवाना है, जो पेशेंट है वो नर्स को ओरिएंट करवाता है कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम ये जो भी है ना। या फिर प्री हेल्पिंग फेज़ मतलब वही कि नर्स जो है वो सिर्फ पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर रही है, हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है। अभी पेशेंट की कुछ जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है और जो प्री ट्रीटमेंट जो फेज़ है वो चल रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड बेस फॉर होल ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरे रिलेशनशिप को क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग दिस फेज द नर्स एंड क्लाइंट क्लोजली ऑब्जर्व ईच अदर एंड मेक जजमेंट अबाउट ईच अदर बिहेवियर। इस फेज़ में क्या होता है कि नर्स और जो क्लाइंट होता है, नर्स और जो पेशेंट है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को नज़दीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं, क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करते हैं और जज करते हैं अबाउट ईच अदर बिहेवियर। एक दूसरे के बिहेवियर को जज करते हैं कि पेशेंट ये जज करता है कि नर्स का बिहेवियर कैसा है, ये नर्स की जो वे ऑफ टंग कैसी है, नर्स क्या ये नर्स मेरी हेल्प कर सकती है, मेरी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में क्या मुझे हेल्पफुल हो सकती है। तो ये उनके बिहेवियर के थ्रू क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं और नर्स आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट की हेल्प किस तरीके से की जा सकती है ना। तो ये होता है इंट्रोडक्टरी फेज़। मतलब इसमें इंट्रोडक्शन होता है और पेशेंट और नर्स के बीच में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है नर्स के साथ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आया, कहाँ से आया, क्या प्रॉब्लम है उनकी और एवरीथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग फेज़। अब वर्किंग फेज़ क्या होता है। अब प्री इंटरेक्शन फेज़ में हमने देख लिया कि नर्स ने जो है पेशेंट का बेसिक डाटा कलेक्ट कर लिया था कि पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, क्या मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की,
है ना। और उसके बाद में जो दूसरा फेज़ था, इंट्रोडक्टरी फेज़ था, उसमें क्या है, पेशेंट से इंट्रोड्यूस हुई नर्स और पेशेंट ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो नर्स के साथ शेयर की। देन अब थर्ड देखेंगे वर्किंग फेज़, मतलब अब हमें काम करना स्टार्ट करना है इस फेज़ में। नर्स जो है अब वो अपना वर्क स्टार्ट करेगी। द नर्स एंड द क्लाइंट व्यू ईच अदर एज यूनिक इंडिविजुअल, मतलब नर्स और क्लाइंट जो है वो एक दूसरे को एक यूनिक इंडिविजुअल के वे से देखेंगे। मोस्ट ऑफ द थेराप्यूटिक वर्क इज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग द वर्किंग फेज, मतलब इसमें क्या होता है, अब थेराप्यूटिक वर्क जो है वो कैरी करती है नर्स इस ड्यूरिंग वर्किंग फेज़। वर्किंग फेज़ के ड्यूरेशन में नर्स क्या करती है, जो थेराप्यूटिक वर्क जो होते हैं, मतलब पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है अब वो स्टार्ट हो चुका है। नर्स ने पेशेंट के डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई कर लिया है। देन अब ट्रीटमेंट पेशेंट का स्टार्ट हो चुका है। वेयर द नर्स मेक्स फुल यूज़ ऑफ सर्विसेज टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, मतलब यहाँ पर नर्स क्या करती है, अपनी सर्विसेज का यूज़ करके, अपनी स्किल्स का यूज़ करके क्या करती है, पेशेंट की प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करती है। और क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट चलता है, पेशेंट का डिसीज़ से रिलेटेड ट्रीटमेंट चलता है। देन क्या होता है, इसमें पेशेंट की प्रॉब्लम को क्या है, रीस्टोर करने की, हेल्थ को रीस्टोर करने की कोशिश की जाती है। देन पेशेंट जो है ताकि अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सके और जो पेशेंट जो बीमारी से जो सफ़र कर रहा है वो उससे बाहर निकल सके। तो ये था हमारा वर्किंग फेज़। नॉर्मल वे में से ये कह सकते हैं कि वर्किंग फेज़ में क्या है, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ये अपना ट्रीटमेंट चलता है वर्किंग फेज़ में। देन फोर्थ है हमारा टर्मिनेशन फेज़। दिस फेज़ इज़ द most difficult but most important phase of the therapeutic nurse patient relationship communication। ये फेज़ क्या होता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है बट इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिकेशन का। क्यों, क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है, पेशेंट जो है रिकवर हो गया है। देन अब टर्मिनेट करना है, टर्मिनेशन फेज़ है, पेशेंट का डिस्चार्ज करना है। द गोल ऑफ दिस फेज़ टू ब्रिंग ए थेराप्यूटिक एंड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब इसका गोल क्या होता है कि अब जो थेराप्यूटिक जो रिलेशनशिप जो पेशेंट और नर्स के बीच में जो बना हुआ था, अब ये उसके एंडिंग का टाइम होता है, मतलब अब पेशेंट और नर्स का रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, पेशेंट जो है वो रिकवर होके अपने घर जाने वाला है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, टर्मिनेशन फेज़ में जो भी पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जो डाइट शेड्यूल होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। नर्स को पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है, उन्हें सारे जो प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें यूज़ करने हैं वो बताने हैं उन्हें, और एजुकेट करना है उनकी डिसीज़ से रिलेटेड, उनका डाइट प्लान जो होता है वो उन्हें समझाना है कि आपको कौन कौन सी डाइट लेनी है और कैसे क्या मेडिसिन्स लेनी है, सब कुछ उन्हें क्या करना है, बताना है पेशेंट को, नर्स बताएगी। देन पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये थे हमारे phases of nurse patient relationship।